99 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे, 100वां यज्ञ पूर्ण करने के लिए जा रहे थे तो इंद्र के हलचल मच गई। क्यों? देखो जरा, राजगद्दी के पीछे पहले खूब झगड़ो हो तो और आजू खूब एरो है गद्दी के पीछे। इंद्र ने विचार किया है अगर 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया तो ये गद्दी मेरे हाथों से छिन जाएगी। भगवान का ध्यान किया है तो भगवान अतिथि मैया के गर्भ से वामन भगवान का रूप धर के आए हैं। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान और राजा बलि के यहां पर चले हैं भगवत श्रोताओं, बलि के यहां, और राजा बलि के यहां दान लुटाया जा रहा है। तो कैसे चले हैं आज भगवान? अरे भस्म रमाई लई गाती और चीमटा तनाथ ले लियो और चंदन को टीका लाल रे भाल पे उभैया लियो। दरवाजे पे भगवान चले हैं। श्रोता बंधु, ज्यादा नहीं 30 मिनट का समय दे, सभी भाई बंधु माता बने 20 मिनट, उसके बाद में आरती कराएंगे। अरे बन गए पूर्ण संत चले भगवंत गवन दियो बलि राजा के द्वार गवन दियो। वामन भगवान बलि राजा के दरवाजे पे पहुंच गए। राजा बलि दान लुटाए रहो। भगवान को जैसे ही नंबर आओ, राजा ने जवाब दो प्रभु मांगो। राजा बलि से कहा है भगवान ने, राजन हमने ये सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हो, तुम्हारे समान कोई दानी नहीं है। बलि ने जवाब दो प्रभु इतनी प्रशंसा मत करो, इतना बड़ा तो दानी हूं कि मेरे यहां पे कोई आता है वो निराश लौट करके नहीं जाता। क्या मांगना चाहते हो प्रभु तुम? वामन भगवान ने जवाब दो, राजन अगर तू मुझे देना चाहता है तो ऐसा मत करिए कि हम मांगे और तू मने कर दे। पहले वचन दे कि मैं जो मांगूंगा वो मन दे देगा। राजा ने जवाब दो, महात्मा तुम्हें अबे तक कहूं ऐसे वैसे नहीं पालो परो है। अरे मांगो। तो ध्यान रखना, वामन भगवान ने राजा बलि से मांगा है कि राजन अगर तू मुझे देना चाहता है तो 3 कदम पृथ्वी का संकल्प दे दे। 3 कदम। कुछ कथावाचक बताते हैं 3.5 कदम, लेकिन भैया हमने तो लिखो ना है, देखो हमने 3 कदम देखा है। 3 कदम पृथ्वी का संकल्प दे दे। राजा ने जवाब दो, महाराज 3 कदम पृथ्वी को संकल्प मांगो तुमने।
चाहे खुचना से तो हाथ पाए, जो 3 कदम पृथ्वी में चाहे मड़ाइयो ना पड़े, और कुछ मांग ले हो, ज्यादा मांग ले हो, जवाब दो नहीं, केवल 3 ही कदम चाहिए मुझे, 3 कदम। तो ठीक है, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कही, और गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि जिस सामने वाला ठाणो का है जी असली ठगिया है, और मैं वो चेला जे बलि समझ ना पाए रो। तो ध्यान रखना, वो गुरु गुरु नहीं है जो शिष्य के दुख का निवारण न कर पाए। अपने चेला को बचावे के चक्कर में गुरुजी ने जवाब दो, राजन जाकी बात मान मत लिए, असली ठगी आई सामने वाओ। राजा ने जवाब दो, गुरुजी जे कोई हो, मैं या तो ये भिखारी बन के आए, मैं तो दूंगा। गुरु शुक्राचार्य ने जवाब दिया है तो मैं संकल्प नहीं बोलूंगा। राजा ने जवाब दो, प्रभु मैं बोलने संकल्प करने के लिए तैयार हूं। गुरुजी ने जवाब दिया, बेटा मैं संकल्प नहीं बोलूंगा। भगवान ने राजा बलि से कही, राजन अगर तुम्हारी इच्छा न हो तो फिर हम जाएं? जवाब दो, प्रभु ना, बिल्कुल ना। गुरुजी संकल्प बोले वे तैयार ना है। भगवान ने जवाब दो, चलो कोई बात ना है, तुम हाथ पे जल ले, संकल्प हम बोल देंगे। हाथ पे तुम जल ले लो, संकल्प हम बोल देंगे। गुरुजी ने विचार करो, चेला ठगियाई में जाए रोए। तो गुरु शुक्राचार्य छोटो सो रूप बनाए के वह सागर की टोटी में जाए के बैठे गए। गुरुजी ने विचार करो, न सागर में ते जल गिरे हो और न संकल्प बोले हो। राजा ने सागर लो उल्टो करो लेकिन जल ना करो वहां में थे। भगवान ने जवाब दो, राजन क्या मनना है का, मने कर दो, हम तो चले जाएंगे। का बताऊं प्रभु, जा में ते जल ही ना लेकर रो सागर में थे, मैं तो तैयार हूं। भगवान ने ध्यान करो, जी जलो चोना लेकर रो, बाकी हमें मालूम है। और शुक्राचार्य बटोटी में से सीधी आंख ते चितरे बाहर को काहेरो है। जवाब दो भगवान ने, राजन तू संकल्प बोले वे तैयार है तो जल हम गिरवा देंगे, चल हमें मालूम है जल कैसे रुके रोए। कि ठीक है प्रभु जल निकालो तुम। तो आज भगवान ने क्या किया है, अरे सुनो ऋषि धरि ध्यान, और नजर भी तरती मारी दाई। भगवान ने एक लकड़ी लेकर के बाद टोटी में डाल दी। शुक्राचार्य सूर्य लंग की आंख ते चिते रहे, और जाकर लकड़ी गई भीतर, और तो बहू का अरे आंखी गुरबर की फूट गई, सोई हट गए शुक्राचार्य धार पानी की छूट गई। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ने लकड़ी डाली भीतर, गुरुजी हट गए। गुरुजी को एक बजा रहे गोबंद। भगवत श्रोताओं,
जाखन संकल्प बोलो, जाखन जल गिरो तब संकल्प दो राजानी ओ हरिणी लीनो बदन बढ़ाई। पैर दिख रहे राजा बलि को और चेहरा हरि को दिखो नाई। भगवान बलि दरवाजे पे, बलि के दरवाजे पे भगवान ने अपने शरीर को बढ़ा लिया। अब राजा बलि को भगवान के पाई पाई दिख रहे, चेहरा दिखो ही नहीं। तो ध्यान रखना, आज भगवान ने अरे पैरों कदम उठाई की धारो सबरी भूमि लई। तू जो कदम उठाई की लाए तो ब्रह्म लोक भगवान ने एक कदम रख के पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। ध्यान रखना, ब्रह्मांड में भगवान का जिस समय पैर गया है और ब्रह्मा जी ने जिस समय भगवान के पैर को देखा तो ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल लेकर के भगवान के अंगूठा को धोया है, पैर के अंगूठा को धोया। विचार किया ये तो परम ब्रह्म का पैर है, और जो अंगूठा से जो पानी गिरा, जो धार गिरी, वही ब्रह्मा जी ने कमंडल में फिर ले ली। तो ध्यान रखना, उससे बना क्या है, ब्रह्मा विभव सतसंग है, ये धार बनी ही गंगा है। बोलिए गंगा मैया की। ब्रह्मा जी ने वो लोटा में जल लिया और वही धार गंगा जी बनी है। बोलिए गंगा मैया की। अब राजा बलि से कई बामन भगवान ने, राजन ₹101 तुम्हारी भागवत के लिए।